और इस वक्त की बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सपा ने बड़ा फैसला लिया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सपा शामिल नहीं होगी। 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का सपा ने बॉयकॉट किया है। अब तक 12 पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट किया है। ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और एनसीपी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। इसके अलावा डीएमके, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट ने भी समारोह से किनारा किया है। तो नए संसद भवन को लेकर के लगातार पार्टियां जो हैं वो अपना फैसला सुना रही हैं। नए संसद भवन के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किनारा किया है। राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर कई आरोप लगा रही हैं और आरोप लगाने के साथ ही अपनी मांग भी रख रही हैं। आपको बता दें कि जब से नए संसद भवन की नींव रखी गई है तब से एक के बाद एक आरोप लगते रहे हैं और सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में अब लगातार सरकार ने जो कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान किया है उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। मामले पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि संसद की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन नहीं करने पर उनका अपमान है। ओब्रायन ने कहा कि ये भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों और लोकतांत्रिक भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी के लिए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इस उद्घाटन समारोह का आगाज कर रहे हैं और उद्घाटन समारोह में वो ही संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, सभी इस मामले पर सवाल उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी और सीपीआई ने भी अपना रुख साफ किया है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी इस इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करेगी क्योंकि पीएम ने राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित नहीं किया है। सीपीआई नेता डॉक्टर डी राजा ने भी कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा सीपीआई एम ने भी इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद हलचल लगातार तेज है। आपको बता दें कि पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में बना हुआ था, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। उन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार बताया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग से एंट्री का बंदोबस्त इस नए संसद भवन में किया गया है। इसके अलावा भूकंप का भी असर इस संसद भवन की बिल्डिंग पर नहीं होगा। इसका डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट को विमल पटेल ने तैयार किया है। तो नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है और उद्घाटन समारोह से पहले जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, ये हालात कई सवाल खड़े कर रहा है। तो अब देखना यह है कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर लिखा कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है और इसीलिए वो इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करती है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट देश की पहली नागरिक हैं, उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाती है। वो देश की पहली नागरिक हैं, लेकिन आपको बता दें कि भाजपा आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। तो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, चाहे संजय रावत हो या फिर संजय सिंह हो, सभी की तरफ से एक ही बात कही गई है और सबने कार्यक्रम का बॉयकॉट किया है। बॉयकॉट करने के साथ ही केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम का बॉयकॉट किया है।